सो जा रिया। और कितने दिन जागेगी तू? आज पूरा हफ्ता हो गया, एक पल को भी नहीं सोई। आखिर क्या बात है, क्या छुपा रही है? माँ, शांता ने कहा। रिया कांपते स्वर में बोली, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है अगर मैं सो गई तो शायद फिर कभी नहीं उठूंगी। हर बार जब आंखें बंद करती हूँ कोई आवाज, कोई साया मुझे पुकारता है। माँ, मुझे डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। शांता ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरा थका हुआ दिमाग तुझसे खेल कर रहा है। ये देख, दवाई ले ले, डॉक्टर ने कहा है, इससे नींद आएगी। चल, अब कोई बहाना नहीं। रिया ने झिझकते हुए पूछा, माँ, अगर इस दवाई ने भी काम नहीं किया तो? अगर वो चीज फिर से सपने में आई तो? शांता ने सख्त लेकिन प्यार से कहा, बस अब और नहीं रिया, ये सब तेरा वहम है। ले दवाई, आंखें बंद कर, मैं यहीं हूं तेरे पास, कुछ नहीं होगा। रिया ने कांपते हाथों से गोली ली, पानी के साथ निगल ली, चारपाई पर लेटी, पतली चादर ओढ़ ली, लेकिन उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं। धीरे धीरे दवाई का असर हुआ, पलकें भारी होने लगी, सांसें धीमी पड़ी, और तभी एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसे लगा कोई ठंडे पंजों जैसे हाथ उसके कंधों को पकड़ रहे हों। छाती पर कोई भारी बोझ था। सांसें उखड़ने लगी, हवा में सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे कोई मरा हुआ शरीर उसके बहुत पास हो। रिया ने हिलने की कोशिश की, चीखना चाहा, पर शरीर पत्थर बन चुका था। और तभी, रिया बेटा, क्या हुआ तुझे? शांता की चीख ने अंधेरे को चीर दिया। रिया की आंखें झटके से खुली, पसीने से तरबतर, हांफती हुई, डर से कांपती हुई। माँ, मुझे बचा लो, कुछ बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। शांता ने गले से लगाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तू इतना डर क्यों रही है? माँ, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। मैं हिल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज गले में अटक गई। वो बदबू, वो ठंडी सांस मेरे चेहरे के पास। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। शांता से हर गई। ये सब तो कब से झेल रही है? मुझे लगा ये सपना है, लेकिन नहीं माँ, वो मेरे सपनों में नहीं, मेरे शरीर में घुसना चाहता है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। बस बेटा, अब और नहीं, सुबह होते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। रिया ने कसकर माँ का हाथ थाम लिया। सुबह दोनों गांव के पुराने जंशरी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर विक्रम सेन, उम्र दराज, गंभीर लेकिन दयालु। उन्होंने ध्यान से बात सुनी। रिया, डॉक्टर ने कहा, तुमने जो बताया उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जब हमारा दिमाग थक जाता है तो नींद और जागने की स्थिति में फंस जाता है। इस वजह से शरीर हिल नहीं पाता और हमें लगता है कि कोई हमें जकड़ रहा है। शांता बोली, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत सह चुकी है। उसके पति की मौत के बाद से वो बिल्कुल बदल गई है। पहले वो बहुत अत्याचार सहती थी, अब उस सब के बाद वो टूट गई है। डॉक्टर विक्रम ने गहरी सांस ली। रिया, तुम्हारा मन अब भी उस दर्द में अटका है। वही तनाव इस अवस्था की वजह है, लेकिन डर मत हो, कुछ हफ्तों में सब ठीक हो जाएगा। ये दवाइयां लो और आराम करो। उन्होंने दवाई दी। आंखों में एक चिंता की झलक थी। दिन गुजरते गए। रिया के चेहरे पर थोड़ा सुकून लौटने लगा। वो अब उतना नहीं डरती थी। माँ खेतों में काम करती, रिया घर संभालती। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, शांता लौटी तो देखा रिया चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। बेटा, आज तू बेहतर लग रही है। हाँ माँ, अब वो सपने उतने नहीं आते, लेकिन कभी कभी लगता है वो अब भी आसपास है, बस अब उतना डरावना नहीं। शांता मुस्कुराई। मेरी बहादुर बेटी, धीरे धीरे सब ठीक होगा। रिया मुस्कुराई। हाँ माँ, अब मैं डर को जीतना चाहती हूँ। रात गहराई, हवा शांत थी, चूल्हे की लौ धीमे धीमे बुझ रही थी, लेकिन कहीं भीतर रिया को अब भी महसूस हो रहा था जैसे कोई साया अभी भी देख रहा हो। क्या वो सचमुच उस अंधेरे से मुक्त हो पाई, या वो साया अब भी इंतजार कर रहा था? उसकी अगली नींद के आने का चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।